हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे एचएसएससी के द्वारा जारी किए गए सीईटी की अधिसूचना के बारे में। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में कुछ अमेंडमेंट किया गया है और ये जो संशोधन हुआ है ये ग्रुप सी और ग्रुप डी के आने वाले पदों के लिए रहेगा। हरियाणा में ग्रुप सी और डी की भर्ती के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे सीईटी बोला जाता है, कि अधिसूचना में संशोधन होगा। यहाँ पर सीईटी के स्कोर में जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है उसके 5% अंक जुड़ेंगे और एचएसएससी की परीक्षा में सामाजिक आर्थिक मानदंड के 2.5% अंक जुड़ेंगे। यहाँ पर देखिए, पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपए तक सालाना वाले को मिलेंगे सामाजिक आर्थिक मानदंड का लाभ। जिनके परिवार की पूरी एनुअल इनकम 1.80 लाख है, सिर्फ उन्हीं को सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का ये लाभ मिलेगा। सीईटी और एचएसएससी की परीक्षा में जर्नल को, जो जनरल कैटेगरी से हैं, 50% और जो शेड्यूल कैटेगरी से हैं या रिजर्वेशन से हैं उनको 40% लेके आना ज़रूरी है। अगर यहाँ पे 90 मार्क्स का पेपर होता है तो 90 का 50% आपको लेके आना पड़ेगा, मतलब 45 आपको मार्क्स लेके आने पड़ेंगे अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। लेकिन अगर आप यहाँ पे शेड्यूल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 36 मार्क्स आपको यहाँ पे लेके आने होंगे। सीईटी की वैधता 3 साल तक रहेगी। स्कोर बढ़ा सकेंगे, अगर बढ़ा तो अगले 3 साल के लिए वैध होगा। अनुभव के अंकों के लिए 1.80 लाख रुपए तक की सालाना आय बाधा नहीं होगी। मतलब अगर आपको एक्सपीरियंस है तो ये फैमिली आईडी में या फिर जो भी आपकी एनुअल इनकम है 1.80 लाख से ऊपर है, 1,80,000 से ऊपर है, तो फिर आपको तब भी यहाँ पर इसका लाभ मिलेगा। एचएसएससी ने शिक्षकों समेत विज्ञापित लगभग 9,000 पद वापस लिए थे, विड्रॉ किए थे, जिसमें कि काफ़ी सारी वैकेंसीज थी। टीचर की थी, ग्राम सचिव पटवारी, कैनाल पटवारी की थी और ये थी सुपरवाइजर की। सीईटी की स्कोर के अनुसार भर्तियों के लिए इच्छा जताई जाएगी। सीईटी स्कोर के अनुसार एचएसएससी से पहले विज्ञापित पदों के लिए उम्मीदवारों से इच्छा पूछेगा। मतलब आपको एक प्रेफरेंस पूछी जाएगी और इसके लिए अगर पदों की संख्या 30 से कम है तो सीईटी स्कोर के उम्मीदवारों में से 5 गुना ही, अगर यहाँ पर वैकेंसी मान लो कि 100 निकली है किसी भी कैटेगरी में, तो 5 गुना कैंडिडेट को यहाँ पे रखा जाएगा। सिर्फ 5 गुना लोग ही यहाँ पे फॉर्म भर सकेंगे। अगर पदों की संख्या 30 से 40 के बीच में है तो 150 की इच्छा, मतलब 30 का 5%, 5 गुना तो 150 हो जाएगा। और उसके लिए आयोग कट ऑफ मार्क्स भी बताएगा, फिर कट ऑफ जारी होगी। अगर ज़्यादा उम्मीदवारों ने इच्छा जताई तो इस संख्या के बाद वालों को इग्नोर कर दिया जाएगा। 5 गुना से ज़्यादा कैंडिडेट नहीं लिए जाएंगे। अगर यह संख्या पूरी नहीं होती है तो आयोग अन्य उम्मीदवार को इच्छा जताने के लिए कहेगा। इसके बाद आयोग लिखित परीक्षा लेगा और इच्छा जताने वाले उम्मीदवार को फिर अनारक्षित मतलब अनरिजर्व्ड पद के लिए कम से कम 5.0% और आरक्षित पद 50% और आरक्षित पद के लिए 40% अंक प्राप्त करने होंगे। यहाँ प्राप्त अंकों में सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के फिर 2.5% अंक जुड़ेंगे। यानी अगर लिखित परीक्षा के कुल अंक 100 हैं तो आपको यहाँ पर लिखित परीक्षा 97.5 अंकों की होगी। इसमें अगर किसी के 80 अंक आते हैं तो वो सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के 2.5% अंक प्राप्त करने के योग्य है, तो उसे कुल अंक 82.5% बन जाएंगे। इस तरह लिखित परीक्षा का मेरिट आधार पर परिणाम घोषित होगा। अगर किसी के 50 या 40% अंक भी नहीं आते और जितने पद खाली रह जाएंगे उन्हें दोबारा से फिर से एडवर्टीज किया जाएगा। परिवार के उद्देश्य के लिए परिभाषा: पुरुष उम्मीदवार स्वयं पिता, माता, पत्नी, अविवाहित भाई, पुत्र। अविवाहित महिला उम्मीदवार के लिए स्वयं खुद पिता, माता, अविवाहित भाई। और विवाहित महिला के लिए स्वयं पति, ससुर, सास, अविवाहित देवर, जेठ या पुत्र। इनमें से अगर कोई भी आपके घर में नौकरी पर है तो फिर आपको यहाँ पर सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स नहीं मिलेंगे।
अगर आपके कोई भी फादरलेस है और 42 साल की उम्र पूरी करने से पहले ही उनकी डेथ हो चुकी है और वो पहला या दूसरा बच्चा है और पिता की मौत के समय उसकी उम्र 15 साल या उससे पहले ही उनके पिताजी चले गए हैं, तो उनको 5% अंक यहाँ पे मिलेंगे। ये वही चीज़ है जो पहले दी हुई है। फिर टपरावासी और विमुक्त जाति से अगर कोई संबंध रखता है तो उसको 5% मिलेंगे। ये सेम चीज़ है, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है। उसके लिए अगर यहाँ पे देखें, हरियाणा निवासियों के लिए जनरल के लिए ये बोला गया 50%, पूर्व सैनिक पुत्रों के लिए 50, जनरल महिला के लिए 25% और पूर्व सैनिक 25, दिव्यांग के लिए 25 नहीं 2.5 लिखा है ये, एससी और बीसी के लिए 2.5 और जो गैर हरियाणा निवासियों के लिए है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। स्टैंडर्ड रेट फिलहाल 1000 रुपये, बाद में सरकार इसे तय कर सकती है। सीईटी टेस्ट के अंकों में सामाजिक आर्थिक मानदंड के 5% अंक जुड़कर सीईटी स्कोर बनेगा। जनरल उम्मीदवार को 50% अंक लेके आने हैं। शेड्यूल और रिजर्व कास्ट वालों को 40% लेके आने हैं। अगर इससे कम अंक आए तो आगे आने वाली भर्ती परीक्षा के लिए अयोग्य होंगे और फॉर्म भी नहीं डाला जाएगा। यहाँ पर लिखित परीक्षा कुल अंक, उदाहरण के लिए अगर सीईटी के कुल अंक 100 हैं तो सीईटी की लिखित परीक्षा में अधिकतम अंक 95 होंगे। इसमें अगर किसी के 80 अंक आते हैं तो 5 अंक मिलेंगे और सीईटी का स्कोर 85 हो जाएगा। लिखित परीक्षा में जनरल को 47.5 अंक और आरक्षित को 40 अंक लेके आना जरूरी है। इसी तरह उम्मीदवार के सीईटी स्कोर तय होंगे। ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए 10वीं या कम योग्यता जरूरी। तो ग्रुप सी के पद आएंगे और डी के पद आएंगे जिसमें न्यूनतम आपकी शैक्षणिक योग्यता जारी की जाएगी। ग्रुप डी के पदों के लिए यहाँ पर 10th मांगी जाएगी। ग्रुप डी एक्ट में न्यूनतम योग्यता जरूरी होगी। 10वीं या ऊंची कक्षाओं में एक विषय हिंदी या संस्कृत का होना जरूरी है। जो उम्मीदवार सीईटी के लिए ग्रुप सी या डी के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के पेपर में उसी साल बैठ रहा है तो वह भी सीईटी में बैठ सकेगा। उदाहरण के लिए जिस साल में सीईटी हो रहा है ग्रुप डी के न्यूनतम योग्यता 10वीं पास है और कोई उम्मीदवार उसी साल 10वीं की परीक्षा दे रहा है तो सीईटी में भी बैठ सकेगा प्रोविजनली। सीईटी हर साल होगा, जैसा सरकार समय समय पर तय करेगी। सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के अंक उन उम्मीदवार को मिलेंगे जिनकी पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपए तक सालाना है, मगर अनुभव के अंकों के लिए यह सीमा बाध्य नहीं होगी। अगर किसी को एक्सपीरियंस बेस्ड पे यहाँ पे मार्क्स मिल रहे हैं तो उनके लिए फिर ये एनुअल इनकम नहीं जोड़ी जाएगी, उनको मिलेंगे 5 अंक यहाँ पे अलग से। ये अमेंडमेंट हुआ है, ये संशोधन हुआ है सीईटी की अधिसूचना में सरकार की तरफ से जो जारी कर दिया गया और हो सकता है आपको आज शाम तक ही ऑफिशियल नोटिस यहाँ पे मिल जाए एचएसएससी का। ये तो न्यूज़पेपर की कटिंग है, इसके बाद ये फिर जारी करेंगे भाई जून के 3rd ऑफ द वीक में एग्ज़ाम लेंगे या नहीं लेंगे। सो ये वीडियो थी सीईटी के लिए। आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा और प्लीज़ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट टू अदर्स ऑल्सो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसके अलावा आप यहाँ पे formnotice.com की ऑफिशियल वेबसाइट को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको आने वाली अपकमिंग वैकेंसीज़ और रिसेंट में चल रही सारी वैकेंसीज़ की अपडेट मिलेंगी। एडमिट कार्ड, उनके रिजल्ट्स के बारे में सारी अपडेट मिलेंगी। यू कैन ज्वाइन अस थ्रू द टेलीग्राम चैनल और द इंस्टाग्राम पेज और सारे लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, इंस्टाग्राम पेज का और टेलीग्राम के चैनल का लिंक। सो गाइज इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अस यू कैन ज्वाइन अस थ्रू द टेलीग्राम चैनल और द इंस्टाग्राम पेज ऑल्सो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। formnotice.com, this is the official website of the recruitment. I hope so this video will be helpful to you. If you like this video, please like it and share it to others also and please subscribe the channel also. Thank you so much. Thank you for watching.